सुशांत का इस दुनिया से चले जाना उनके फैंस को, उनके परिवार वालों को और पूरी दुनिया को स्तब्ध कर गया। उनकी मौत सुसाइड है, साजिश है, कौन जिम्मेदार है, इसको लेकर तरह तरह के सवाल, अटकलें और राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब इस केस की सीबीआई जांच शुरू हो गई है, एफआईआर दर्ज हो गई है, ईडी भी अलग से जांच कर रही है। लेकिन इस सब के बीच में अगर कोई शख्स सुशांत की मौत से पहले उनके साथ था, उनका सबसे करीबी था, तो वो थे उनके क्रिएटिव मैनेजर और रूममेट सिद्धार्थ पिठानी। सिद्धार्थ पिठानी इस वक्त न्यूज नेशन पे है। सिद्धार्थ पिठानी को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि सिद्धार्थ पिठानी खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे, उनके बयानों में विरोधाभास है, कोई सिद्धार्थ पिठानी को भी शक की नजर से देख रहा है। तो सिद्धार्थ पिठानी खुद की जान को खतरा बता रहे हैं, उन पर दबाव देने की बात कर रहे हैं सुशांत के परिवार से। आखिर सच क्या है? सच बताने के लिए न्यूज नेशन पर खुद सिद्धार्थ पिठानी इस वक्त मौजूद हैं। सिद्धार्थ, मैं आपकी मनस्थिति समझ सकती हूं। एक तरह से चारों तरफ से आपके ऊपर बम्बार्डमेंट हो रही है। कोई आपको विलन बताता है तो आप खुद को विक्टिम बताते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि उस दिन हुआ क्या था, ताकि लोगों को पता चले कि आपने क्या देखा, क्या हुआ। मैम, उस दिन मैं सुबह उठ के नीचे आ गया था सिस्टम के सामने, तो तब केशव आके मुझे बताता है कि सर का दरवाजा अंदर से बंद है, प्लीज आप सर के पास आके पूछिए कि वो क्या खाएंगे। तो जैसे मैं ऊपर गया सर से मिलने, उनका दरवाजा बंद आ रहा है। तब से हमने नॉक करना शुरू कर दिया था। फिर बहुत देर बाद हमको लगा कि कुछ करना चाहिए, तो तुरंत हम एक चाबी वाले को बुलाया, जो चाबी ठीक करता है ना, जो ताले तोड़ता है, उनको बुलाया था। उन्होंने दरवाजे का लॉक निकाला। फिर हम लोग अंदर गए और सुशांत को उस हालत में हमने देखा। सिद्धार्थ, कई लोग कह रहे हैं कि जब आपने पुलिस को इत्तला दी उससे पहले आप बॉडी को पंखे से सुशांत की उतार चुके थे, क्या आपने ऐसा किया था? नहीं, पहले सबसे पहले हमने वही किया जो एक्चुअली करना चाहिए। जो पहले हमने इमरजेंसी सर्विसेज को बात कर दी थी, 108 को फोन करके हमने बताया कि पुलिस भेजो तुरंत। फिर उनके फैमिली वालों के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमने सुशांत सर को नीचे उतारा। लेकिन आपने नीचे देखिए, आमतौर पर जब भी ऐसा कुछ होता है, आप भी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, जो जगह होती है जहां पर ये भी हादसा होता है, जिस तरह से चाहे सुसाइड हो, डेथ हो, मिस्टीरियल सर्कमस्टांसेस में डेथ हो, आप बॉडी को या वहां किसी भी चीज को टच नहीं करते हैं। तो आपने बॉडी क्यों उतारी? बॉडी हमने इसीलिए उतारी क्योंकि एक बात हम सबको लगा कि सर शायद अभी भी उनको शायद ब्रीथ करने की कोशिश कर रहे हों, क्योंकि अपना हवा शायद उन तक पहुंचे। इसीलिए हमने सोचा कि उनको बॉडी उतार देते हैं। और उनके खुद जीजा जी और नीतू दी ने हमको बताया कि उनको तुरंत नीचे उतार, तो इसीलिए हमने उतार दिया। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो हाइट थी उस जगह की जहां पर सुशांत ने सुसाइड किया, वो उतनी नहीं थी, और साथ ही वहां पे कोई स्टूल भी मौजूद नहीं था। तो आपने क्या देखा? मुश्किल होगा उस विभत्स मंजर को याद करना, उस हॉरिबल इंसिडेंट को याद करना, लेकिन क्या देखा अगर आप बता सकें, क्योंकि ये केस बहुत उलझता जा रहा है। जब मैं अंदर गया था, सर को ऐसे लटकते हुए मैंने देखा था। उनके पैर आधे हवा में ही थे और बेड की साइड में से वो ऐसे टैंजेंशियली वो ऊपर से लटक रहे पंखे से। सिद्धार्थ, आप क्योंकि उनके रूममेट थे, उनके घर में सबसे ज्यादा वक्त उनके साथ आप रहे, उनको जब वो डिप्रेशन से बाहर आए या तबीयत खराब होने के बाद जनवरी में उन्होंने आपको दोबारा कॉल किया अपने साथ रहने के लिए, तो आप उनके करीबी रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो रिया के साथ उनके कैसे संबंध थे, और आपकी रिया से आखिरी बार कब बात हुई, क्या बात हुई, और क्या आपको लगता है कि इसमें रिया का नाम जिस तरह से घसीटा जा रहा है वो इसमें इन्वॉल्व हो सकती है? इस पूरे मामले में रिया का कैसा इन्वॉल्वमेंट है वो अभी हमको लॉ की करके पता चलेगा, इन्वेस्टिगेशन के बाद भी। लेकिन सबसे पहली बात, मैं उनका रूममेट नहीं था, मैं उनका फ्लैटमेट था। उनके घर में उन्होंने मुझे अकोमोडेशन दिया, accommodated me in his house. I was a staff member in the house, but by God's grace, he treated me like a very good friend. तो रिया आपकी अच्छी दोस्त है, रिया से आपने बातचीत की होगी? आप कह रहे हैं कि रिया आपकी अच्छी दोस्त है, तो रिया से बातचीत हुई होगी। क्या कह रही हैं वो? रिया से मेरी लास्ट बातचीत 8 को ही हुई थी। उस टाइम पे मुझे उन्होंने बताया था कि प्लीज उनको ध्यान रखना, बी इन टच,
और जैसे ही सुशांत को कुछ चाहिए होगा, आई जस्ट गिव मी अ कॉल, आई बी बैक फ्रॉम जून करके उन्होंने बता के वो चली गई थी। अगर इतनी फिक्रमंद थी तो 8 से 14 जून तक रिया ने एक बार भी सुशांत को फोन नहीं किया? इतनी फिक्रमंद उस बात का मेरे पास कोई आइडिया नहीं। अच्छा, लोग बात कह रहे हैं सुशांत के घर पे रात को पार्टी हुई थी, कई दोस्त आए थे, अब ये तो आइडिया होगा ना, आप घर में रहते थे तो? नहीं, हाँ, मैं उस घर में था उसी सुशांत के पहले को, लेकिन कोई पार्टी नहीं हुई। कोई पार्टी नहीं हुई? आपके घर के बाहर सीसीटीवी लगे हुए हैं? हाँ, मेन गेट पे, सोसाइटी के मेन गेट पे लगे हुए। तो कोई नहीं आया आपके यहाँ? कोई पार्टी नहीं हुई? 8 से 14 जून तक कोई नहीं आया? सुशांत से कोई नहीं मिला 8 से 14 जून तक? 8 से 14 जून तक जिस दिन रिया गई थी, हाँ? उसकी उनकी दीदी आ गई थी। हाँ, उनकी दीदी आई थी? हाँ, उनकी दीदी आई थी। और उनकी दीदी से कैसे संबंध थे सुशांत के? उनके दीदी और भाई बहन के तो संबंध तो थे, लेकिन एग्जैक्टली उनके बीच में क्या कैसा था मुझे आइडिया। कुछ मैसेज जो हैं, कुछ स्नैपशॉट्स जो हैं, वो तमाम वेब पोर्टल्स पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें आपकी तरफ से वो मैसेजेस वायरल हुए हैं, ये बताया जा रहा है, आपकी तरफ से वो मैसेजेस रिलीज हुए हैं, जिसमें सुशांत के जीजा जी सुशांत की लाइफ कोई कंट्रोल करता था, सुशांत का कंट्रोल नहीं था अपनी लाइफ पर, अपने घर पर। वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि जनवरी में जब वो चंडीगढ़ से रहने के लिए आए थे सुशांत के यहाँ, तो उन्होंने महसूस किया कि सुशांत का घर कोई और कंट्रोल कर रहा है। ये मैसेजेस आप तक कैसे पहुंचे और आपने क्या ये मैसेजेस रिलीज किए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस? मैं सबसे पहले तो ये मैसेजेस मैंने रिलीज नहीं करे हैं, और शायद उनके फैमिली मेंबर्स ने जिसने रिलीज करे हैं मैसेजेस। लेकिन ऊपर आपका नाम सिद्धार्थ पिठानी लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो वो कैसे? हाँ, वो मेरे को इनबॉक्स में, मेरे इनबॉक्स में है, ताकि वो सुशांत को मैं दिखा सकूं, और मैंने तुरंत सुशांत को वो मैसेजेस दिखा दिया। मतलब सुशांत के अपने जीजा से ऐसे संबंध थे कि अगर जीजा जी और बहन को बात करनी है तो सिद्धार्थ पिठानी के थ्रू करेंगे, डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे? मैम, उस दिन वो ऐसा हुआ, मेरे को अभी तो आप कह रहे हो कि आप सिर्फ उनके क्रिएटिव मैनेजर थे, आपकी उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं थी, और उनकी बहन, उनकी सगी बहन जिससे वो बहुत करीबी थे, उसको अगर उनसे बात करनी है तो सिद्धार्थ पिठानी के थ्रू करनी होगी। इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है सिद्धार्थ? वो कॉन्ट्रडिक्शन तो मुझे नहीं पता वो कैसे कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन जीजा जी ने मेरे को मैसेज दिखाया और बोला कि सुशांत को प्लीज ये मैसेजेस दे। नहीं, डायरेक्ट सुशांत को क्यों नहीं किया? सुशांत का नंबर नहीं था जीजा जी के पास? रिया भी क्या आपके थ्रू बात करती थी? आप इतने करीबी थे सुशांत के? भाई पहले तो परिवार होता है ना, बाद में क्रिएटिव मैनेजर होता है। वो सब मुझे नहीं पता वो क्या है, लेकिन उस दिन वो नहीं, आपको रिया के रिश्ते में तो पता है कि बाउंड्रीज है, लेकिन बहन के रिश्ते में नहीं पता बाउंड्रीज है। मैम, इनबॉक्स कोई मेरे को मैसेज करता है तो हाउ डू आई हैव अ कंट्रोल ऑन हु इज मैसेजिंग मी? अच्छा, उन्होंने बोला कि बुद्धा प्लीज ये मैसेजेस उनको दिखा देना, तो मैंने दिखा दिया। तो क्या कहा सुशांत ने इन मैसेजेस पर? उन्होंने कुछ उस टाइम पे मैं रिएक्ट नहीं करा, बस मैंने फॉरवर्ड करके मैं आई विद माय ओन कॉन्टेक्ट। बट सिद्धार्थ, वो मैसेजेस तो आपके पास फॉरवर्ड शो कर रहे हैं, मैं दिखाऊंगी अपने प्रोड्यूसर से, मैं कहूंगी एक बार फिर से वो क्लिप दिखाएं। उसमें फॉरवर्ड का टैग बना हुआ आ रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब आपके पास वो किसी ने फॉरवर्ड किए हैं मैसेजेस? मैम, मैंने वो मैसेजेस रिसीव करे हैं जीजाजी से। नहीं, उस पे फॉरवर्डेड का टैग है, यानी कि जो आपके पास आए किसी से फॉरवर्ड होकर आए। किसने फॉरवर्ड किया आपको? जीजाजी के डायरेक्ट? नहीं पता मैम, एक्चुअली आप उसको ज्यादा इससे नहीं, अननोन नंबर से आए मैसेजेस? अननोन नंबर? नहीं, जीजा जी ने मेरे को ये मैसेजेस भेजे थे और मैंने ये मैसेजेस सुशांत को दिखा दिए थे, लेकिन उस टाइम पे वो फॉरवर्डेड टैग पे कोई मुझे कोई पता नहीं क्या, ऊपर ही लिखा हुआ है। अच्छा, आपने मैसेजेस रिलीज क्यों किए सोशल मीडिया में? क्या साबित करना? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं करा। किसने किया? मैंने नहीं करा, मुझे पता नहीं किसने रिलीज करा। आपका फोन किसके पास रहता है सिद्धार्थ? मतलब मेरे फोन से अगर मेरे फोन का स्क्रीनशॉट कहीं जाएगा तो किसी ने तो किए ना। मैंने वापस ओपी सिंह सर को ही फॉरवर्ड करे ये मैसेजेस। क्यों? जीजा जी ने मेरे को रिसेंटली सुशांत के डेथ के बाद उन्होंने मुझे बोला कि बुद्धा मैंने कुछ मैसेजेस भेजे थे ऑलरेडी, एक बार मुझे वापस भेजो। वैसे मैंने उनको फॉरवर्ड करा मेरे फोन से, उनके फोन में ही फॉरवर्ड करा।
अच्छा, मैसेज में वो सीधा सीधा लिख रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी का कंट्रोलर कोई और है, तुम्हारे घर का कंट्रोलर कोई और है। किसकी तरफ इशारा था ये? रिया की तरफ था क्या? रिया सब कुछ कंट्रोल करती थी, आप कंट्रोल करते थे कि उनके जीजाजी डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, आपको करनी है? उनके मैसेजेस किसके ऊपर इंटेंडेड थे? आई डोंट वांट कमेंट ऑन इट। एक बात बताइए, सुशांत दवाइयां लेते थे, ऐसा कहा जा रहा है, कुछ दवाइयां लेते थे, तो वो दवाइयां कौन देता था उन्हें? रिया देती थी? कौन देता था? मतलब घर में आप क्रिएटिव मैनेजर हैं, आप कह रहे हैं कि आप भी वन ऑफ द हाउस मैनेजर थे, हेल्प करते थे सब चीजों में, उनके स्टाफ थे, तो कभी पता चला कौन दवाइयां देता था? क्या दवाइयां लेते थे वो? वो दवाइयां, वो प्रिस्क्राइब दवाइयां। क्या दवाइयां थी और क्या वो रेगुलर दवाइयां लेते थे? क्योंकि रिया कहती है उन्होंने दवाइयां लेना छोड़ दिया था, ऐसी खबरें आ रही हैं। दवाइयां देते थे हम लोग। वो मार्च में दवाई लेना छोड़ दिया। तो आपने किसी को इत्तला दी इस बारे में कि भाई सुशांत ने दवाई लेना छोड़ दिया है? जाहिर सी बात है, चिंता की बात है। मैम, उनका नोटिफिकेशन तो वो इस बात का सिर्फ, और ये बात सिर्फ सुशांत और मेरे और रिया के बीच में ही था, और नहीं पता। मतलब उनके घर वालों को नहीं पता था कि वो दवाइयां ले रहे हैं, सिर्फ आपको, रिया को और सुशांत को पता था? हाँ, मतलब जब हम दवाई देते थे, मैंने उनको फैमिली को टच में था, लेकिन बीच में सुशांत ने मुझे मना कर दिया था फैमिली से बात करने के लिए, इसीलिए मैंने उनको नहीं बताया। उनकी फैमिली ने आपको 5 करोड़ रुपए की पेशकश की कि आप रिया के खिलाफ बयान दें। वो बयान 15 करोड़ की थी, 5 करोड़ की। जी जी। तो उन्होंने मुझे बोला, उनके जीजा जी का फोन आया था। हाँ। जीजा जी और दीदी का फोन आया था। उन्होंने बोला कि प्लीज गिव अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग दीस 15 करोड़। देन आई टोल्ड, मैंने उनको साफ साफ मना कर दिया कि मुझे 15 करोड़ के बारे में कुछ नहीं पता है, और मैं सिंस आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दीस 15 करोड़, आई वोंट बी सेइंग एनीथिंग रिगार्डिंग द अमाउंट। देन आई थिंक दे अंडरस्टूड रिगार्डिंग दैट। आई डिड नॉट गेट अ कॉल आउट। इस बात की कोई रिकॉर्डिंग, कोई सबूत है आपके पास कि उन्होंने आपको कॉल? इस बात को मैंने ईमेल में इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को ईमेल करके मैंने बताया। नहीं, आपने तो बताया, लेकिन क्या वो कॉल रिकॉर्ड हुआ या कोई सबूत है उसका कोई या नहीं? व्हाट्सएप कॉल आया? नहीं, व्हाट्सएप कॉल आया था। व्हाट्सएप कॉल आया था? क्या? अच्छा, इफ एंड बट्स, पुलिस, दिस दैट, वो सबको पता है, लेकिन जो आदमी आपको ये सीख दे रहा है कि हिम्मत से सब काम करो, क्या वो हिम्मत हार जाएगा लगता है? वो हमने आपके सामने देखा, वो ऐसा स्टेप लिया, मतलब समथिंग that he was going through a lot of things. I'm sure it's very complicated. And आप कह रहे हो he was going through lots of things like what? अगर आप बता सकें। yes. जैसे दिशा साइलेंट का जब इंसिडेंट हुआ था, वो इंसान जो इतना स्ट्रांगली करेज की बात करते हैं, वो सडनली बोलता है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलती करा है, मैंने किसी को कभी कुछ नहीं बोला है, मेरे को बचा लो, डू समथिंग गुड। he said कि then वो रो रहे थे। की मौत से उनको क्यों डर लगा? वो थोड़ी इसमें इन्वॉल्व थे, उसने तो छलांग लगाई थी। दिशा सालियान की मौत से क्यों डर लगा? कोई ब्लैकमेल कर रहा था उन्हें? ब्लैकमेल की बात तो मुझे पता नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, लेकिन वो जब फोन में अपने रिपोर्ट देख रहे थे ना न्यूज के, दिशा सालियान के साथ हर न्यूज में, हर चैनल में दिशा सालियान के साथ सुशांत सिंह राजपूत का फोटो ही फ्लैश हो रहा था। अगर दिशा सालियान गुजर गई, उनको सुशांत का फोटो, सुशांत के वीडियोस क्यों फ्लैश हो रहा है, ये बात को लेके वो बहुत हम परेशान हो गए थे। और मेरे सुशांत की अगर मैनेजर हैं, अगर उनको कुछ हुआ है, एक्स मैनेजर रह गई हैं, तो जाहिर सी बात है दिशा सालियान की पहचान ही सुशांत के मैनेजर के तौर पर थी, तो फोटो तो फ्लैश होगा। और मेरे को लगता है सुशांत ने अपने बारे में ब्लाइंड आर्टिकल्स, इतना सब कुछ सुन रखा होगा, इतनी छोटी सी बात उन्हें परेशान नहीं करेगी। वही परेशान हुआ ना, वो परेशान होते थे ये ब्लाइंड आर्टिकल्स के लिए, इसीलिए उन्होंने उस रात को हमसे रो के बताया था कि ऐसे क्यों लिख रहे हैं मीडिया वाले। क्या दिशा सालियान की मौत के बाद वो रोए थे? रोए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि दिशा सालियान की मौत के बाद उन्होंने सिम बदले हैं, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं।
जब आपने देखा सुशांत को कमरे के भीतर 14 जून को जाकर के उन्होंने कदम उठा लिया है, परिवार को बताया होगा, तो रिया चक्रवर्ती को भी फोन किया होगा, जाहिर सी बात है, उनकी करीबी थी। उस वक्त सिर्फ इनको हमने कांटेक्ट करा था नीतू दीदी से, क्योंकि उस टाइम हम कुछ दिन पहले रिया चक्रवर्ती को कांटेक्ट करने की कोशिश करा था एंड शोभिक से, उनकी भाई से बात हो गई थी, लेकिन रिया से डायरेक्टली बात नहीं। इसी रीजन की वजह से शायद सबकॉन्शियसली हमने सिर्फ उनके फैमिली मेंबर्स जो कि नीतू सिंह, उनको हमने फोन करके बताया रिया को फोन नहीं किया, रिया को फोन नहीं किया, रिया के भाई को भी फोन नहीं किया। नहीं, रिया के भाई को तुरंत एक 15-20 मिनट में रिया के भाई को भी हमने बता दिया, क्योंकि आई गॉट एन इनकमिंग कॉल फ्रॉम द हाउस। तो क्या रिया के भाई वहां पहुंचे थे तुरंत? इतना करीबी रिश्ता था सबका, बिजनेस पार्टनर्स थे। शायद नहीं, उन्होंने कोई, उनके घर में से कोई नहीं आए, लेकिन उनके घर के रिश्तेदार कोई आए थे और चले गए। बड़ा स्ट्रेंज नहीं लगता है कि जो इतना करीबी हो, उसकी मौत की, आत्महत्या की खबर सुन के, जो आपका बिजनेस पार्टनर हो, आप दौड़े चले आते हैं और वो आए नहीं? आपसे पता नहीं लगा, मुझे सुन के लग रहा है एज ए ह्यूमन बीइंग। उस टाइम पे जो करीबी एक दोस्त, तुम्हारे घर का कोई इंसान मर जाता है और आप ये नहीं सोचते कि कौन आया कौन नहीं आया, उनको कितने, बिल्कुल बहुत सारी चीजें, लेकिन जिससे मेरा इतना करीबी रिश्ता है, जो मेरा बिजनेस पार्टनर है, उसको मैं बता रहा हूं कि उसको आप इन्फॉर्म कर रहे हैं कि देखिए आपके बिजनेस पार्टनर ने आत्महत्या कर ली, कोई एक्सीडेंटल डेथ या कोई प्रोलॉन्ग इलनेस से डेथ नहीं है, और वो शख्स आता ही नहीं है। क्या आपको अजीब नहीं लग रहा है? मैम, अभी तक मुझे कोई अजीब नहीं लगा, बिकॉज मेरे बात हो गई थी, उसने रिया और शोभिक दोनों से बात हुई थी, एब्सोल्युटली ब्रोकन डाउन। बस उधर उतना ही मेरे बात हुई थी। उसके बाद हम सभी ये सब मामले में उस पुलिस और स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन, ये सब इसमें बिजी हो गए। चलिए सिद्धार्थ, हमसे बातचीत की आपने और खुलकर तमाम मुद्दों पर आपने अपना पक्ष रखा, जो आपको पता था वो आपने बताया, और जो तमाम जिस तरह के सवाल आसपास हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं उनके जवाब देने की कोशिश की। न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो सिद्धार्थ पिठानी, क्रिएटिव मैनेजर फ्लैटमेट सुशांत सिंह राजपूत के, न्यूज़ नेशन पर तमाम सवालों का जवाब देते हुए, लेकिन उन जवाबों में भी ढेर सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं और ढेर सारी उलझनें अभी भी बरकरार हैं, और उम्मीद है कि सीबीआई जांच के बाद शायद ये केस सुलझे।